बारिश में छूट गया वो प्यार। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी। बचपन में जब आसमान पर काले बादल छा जाते तो मैं खिड़की के पास बैठकर बूंदों को शीशे पर फिसलते देखा करता था। मगर बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हर बारिश अपने साथ उसकी याद लेकर आती थी, उस लड़की की जो कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी बन चुकी थी। उसका नाम आयरा था। हम पहली बार एक बरसाती शाम को मिले थे। सड़कें पानी से भरी थीं, लोग दुकानों की छतों के नीचे बारिश से बच रहे थे और मैं बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी वो भागती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश से भीग चुके थे। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, क्या यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। वो मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस शाम के बाद मेरे दिल में उसका चेहरा बस गया। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी बस स्टॉप पर मिली। फिर उसके बाद अक्सर मिलने लगी। कभी बारिश होती कभी धूप, लेकिन हमारी मुलाकातें जैसे किसी अनकहे वादे की तरह होती रही। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में बताती, और मैं उसकी बातें सुनता रहता। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ पल मुझे देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वो भी मुझे समझने लगी है। समय बीतता गया। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर हमने कभी उससे नाम नहीं दिया। हमें लगता था कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। हम दोनों उसी पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े थे। आयरा ने अचानक कहा, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? मैंने उसकी तरफ देखा। तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में नमी थी। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। उस पल हमें लगा था कि शायद दुनिया हमारे साथ है। लेकिन दुनिया बेशक किसी की मोहब्बत के हिसाब से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद आयरा के घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए हमारी मोहब्बत सिर्फ एक उम्र का जुनून थी। उन्होंने आयरा को दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुझे ये खबर मिली, मैं घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहा। बारिश हो रही थी। वही बारिश जो कभी हमारी मुलाकातों की गवाह बनी थी। आयरा बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी। मुझे जाना होगा। उसने धीरे से कहा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कब? कल सुबह। और हम? उसने मेरी तरफ देखा। हम शायद वहीं रहेंगे जहां आज है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढना चाहूंगी तो नहीं भूल सकती। उस रात हम बहुत
सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। सुबह वो चली गई। अब मेरे शहर से जैसे सारी आवाजें चली गई। पहले कुछ दिनों तक हमारी बातें होती रही। फिर उसके फोन कम आने लगे। संदेशों के जवाब देर से मिलने लगे। फिर एक दिन उसका फोन बंद हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया। बारिश में छूट गया वो प्यार। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी। बचपन में जब आसमान पर काले बादल छा जाते तो मैं खिड़की के पास बैठकर बूंदों को शीशे पर फिसलते देखा करता था। मगर बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हर बारिश अपने साथ उसकी याद लेकर आती थी, उस लड़की की जो कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी बन चुकी थी। उसका नाम आयरा था। हम पहली बार एक बरसाती शाम को मिले थे। सड़कें पानी से भरी थीं। लोग दुकानों की छतों के नीचे बारिश से बच रहे थे और मैं बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी वो भागती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश से भीग चुके थे। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, क्या यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। वो मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस शाम के बाद मेरे दिल में उसका चेहरा बस गया। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी बस स्टॉप पर मिली। फिर उसके बाद अक्सर मिलने लगी। कभी बारिश होती कभी धूप, लेकिन हमारी मुलाकातें जैसे किसी अनकहे वादे की तरह होती रही। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में बताती, और मैं उसकी बातें सुनता रहता। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ पल मुझे देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वो भी मुझे समझने लगी है। समय बीतता गया। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर हमने कभी उससे नाम नहीं दिया। हमें लगता था कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। हम दोनों उसी पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े थे। आयरा ने अचानक कहा, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? मैंने उसकी तरफ देखा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में नमी थी। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। उस पल हमें लगा था कि शायद दुनिया हमारे साथ है, लेकिन दुनिया बेशक किसी की मोहब्बत के हिसाब से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद आयरा के घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए हमारी मोहब्बत सिर्फ एक उम्र का जुनून थी। उन्होंने आयरा को दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुझे ये खबर मिली, मैं घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी हमारी मुलाकातों की गवाह बनी थी। आयरा बाहर आई।
उसकी आंखें लाल थी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कब? कल सुबह। और हम? उसने मेरी तरफ देखा। हम शायद वहीं रहेंगे जहां आज है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। उसने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें ढूंढना चाहूंगी तो नहीं भूल सकती। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। हमने भविष्य के सपने देखे। हमने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। सुबह वो चली गई। अब मेरे शहर से जैसे सारी आवाजें चली गई। पहले कुछ दिनों तक हमारी बातें होती रही। फिर उसके फोन कम आने लगे। संदेशों के जवाब देर से मिलने लगे। फिर एक दिन उसका फोन बंद हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया। बारिश में छूट गया वो प्यार। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी। बचपन में जब आसमान पर काले बादल छा जाते तो मैं खिड़की के पास बैठकर बूंदों को शीशे पर फिसलते देखा करता था। मगर बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हर बारिश अपने साथ उसकी याद लेकर आती थी, उस लड़की की जो कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी बन चुकी थी। उसका नाम आयरा था। हम पहली बार एक बरसाती शाम को मिले थे। सड़कें पानी से भरी थीं। लोग दुकानों की छतों के नीचे बारिश से बच रहे थे और मैं बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी वो भागती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश से भीग चुके थे। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, क्या यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। वो मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस शाम के बाद मेरे दिल में उसका चेहरा बस गया। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी बस स्टॉप पर मिली। फिर उसके बाद अक्सर मिलने लगी। कभी बारिश होती कभी धूप, लेकिन हमारी मुलाकातें जैसे किसी अनकहे वादे की तरह होती रही। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में बताती, और मैं उसकी बातें सुनता रहता। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ पल मुझे देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वो भी मुझे समझने लगी है। समय बीतता गया। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर हमने कभी उससे नाम नहीं दिया। हमें लगता था कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। हम दोनों उसी पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े थे। आयरा ने अचानक कहा, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में नमी थी। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। उस पल हमें लगा था कि शायद दुनिया हमारे साथ है।
लेकिन दुनिया बेशक किसी की मोहब्बत के हिसाब से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद आयरा के घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए हमारी मोहब्बत सिर्फ एक उम्र का जुनून थी। उन्होंने आयरा को दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुझे ये खबर मिली, मैं घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी हमारी मुलाकातों की गवाह बनी थी। आयरा बाहर आई, उसकी आंखें लाल थी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कब? कल सुबह। और हम? उसने मेरी तरफ देखा। हम शायद वहीं रहेंगे जहां आज है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढना चाहूंगी तो नहीं भूल सकती। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। हमने भविष्य के सपने देखे। हमने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। सुबह वो चली गई। अब मेरे शहर से जैसे सारी आवाजें चली गई। पहले कुछ दिनों तक हमारी बातें होती रही। फिर उसके फोन कम आने लगे। संदेशों के जवाब देर से मिलने लगे। फिर एक दिन उसका फोन बंद हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया। बारिश में छूट गया वो प्यार। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी। बचपन में जब आसमान पर काले बादल छा जाते, तो मैं खिड़की के पास बैठकर बूंदों को शीशे पर फिसलते देखा करता था। मगर बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हर बारिश अपने साथ उसकी याद लेकर आती थी, उस लड़की की जो कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी बन चुकी थी। उसका नाम आयरा था। हम पहली बार एक बरसाती शाम को मिले थे। सड़कें पानी से भरी थीं। लोग दुकानों की छतों के नीचे बारिश से बच रहे थे और मैं बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी वो भागती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश से भीग चुके थे। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, क्या यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। वो मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस शाम के बाद मेरे दिल में उसका चेहरा बस गया। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी बस स्टॉप पर मिली। फिर उसके बाद अक्सर मिलने लगी। कभी बारिश होती, कभी धूप, लेकिन हमारी मुलाकातें जैसे किसी अनकहे वादे की तरह होती रही। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में बताती, और मैं उसकी बातें सुनता रहता। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ पल मुझे देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वो भी मुझे समझने लगी है। समय बीतता गया। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर हमने कभी उससे नाम नहीं दिया। हमें लगता था कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। एक शाम बारिश
नीचे खड़े थे। आयरा ने अचानक कहा, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो मैंने उसकी तरफ देखा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई मगर उसकी आंखों में नमी थी। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। उस पल हमें लगा था कि शायद दुनिया हमारे साथ है, लेकिन दुनिया बेशक किसी की मोहब्बत के हिसाब से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद आयरा के घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए हमारी मोहब्बत सिर्फ एक उम्र का जुनून थी। उन्होंने आयरा को दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुझे ये खबर मिली, मैं घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी हमारी मुलाकातों की गवाह बनी थी। आयरा बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कब? कल सुबह। और हम? उसने मेरी तरफ देखा। हम शायद वहीं रहेंगे जहां आज है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढना चाहूंगी तो नहीं भूल सकती। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। हमने भविष्य के सपने देखे। हमने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। सुबह वो चली गई। अब मेरे शहर से जैसे सारी आवाजें चली गई। पहले कुछ दिनों तक हमारी बातें होती रही। फिर उसके फोन कम आने लगे। संदेशों के जवाब देर से मिलने लगे। फिर एक दिन उसका फोन बंद हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया। बारिश में छूट गया वो प्यार। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी। बचपन में जब आसमान पर काले बादल छा जाते तो मैं खिड़की के पास बैठकर बूंदों को शीशे पर फिसलते देखा करता था। मगर बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हर बारिश अपने साथ उसकी याद लेकर आती थी, उस लड़की की जो कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी बन चुकी थी। उसका नाम आयरा था। हम पहली बार एक बरसाती शाम को मिले थे। सड़कें पानी से भरी थीं। लोग दुकानों की छतों के नीचे बारिश से बच रहे थे और मैं बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी वो भागती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश से भीग चुके थे। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, क्या यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। वो मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस शाम के बाद मेरे दिल में उसका चेहरा बस गया। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी बस स्टॉप पर मिली। फिर उसके बाद अक्सर मिलने लगी। कभी बारिश होती कभी धूप, लेकिन हमारी मुलाकातें जैसे किसी अनकहे वादे की तरह होती रही। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में बताती, और मैं उसकी बातें सुनता रहता। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन उसने पूछा,
तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ पल मुझे देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद वो भी मुझे समझने लगी है। समय बीतता गया, हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर हमने कभी उससे नाम नहीं दिया। हमें लगता था कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। हम दोनों उसी पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े थे। आयरा ने अचानक कहा, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? मैंने उसकी तरफ देखा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई मगर उसकी आंखों में नमी थी। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। उस पल हमें लगा था कि शायद दुनिया हमारे साथ है। लेकिन दुनिया बेशक किसी की मोहब्बत के हिसाब से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद आयरा के घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए हमारी मोहब्बत सिर्फ एक उम्र का जुनून थी। उन्होंने आयरा को दूसरे शहर भेजने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुझे ये खबर मिली, मैं घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी हमारी मुलाकातों की गवाह बनी थी। आयरा बाहर आई, उसकी आंखें लाल थी। मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कब? कल सुबह। और हम? उसने मेरी तरफ देखा। हम शायद वहीं रहेंगे जहां आज है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढना चाहूंगी तो नहीं भूल सकती। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। हमने भविष्य के सपने देखे। हमने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। सुबह वो चली गई। अब मेरे शहर से जैसे सारी आवाजें चली गई। पहले कुछ दिनों तक हमारी बातें होती रही। फिर उसके फोन कम आने लगे। संदेशों के जवाब देर से मिलने लगे। फिर एक दिन उसका फोन बंद हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया। बारिश में छूट गया वो प्यार। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी। बचपन में जब आसमान पर काले बादल छा जाते, तो मैं खिड़की के पास बैठकर बूंदों को शीशे पर फिसलते देखा करता था। मगर बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हर बारिश अपने साथ उसकी याद लेकर आती थी, उस लड़की की जो कभी मेरी दुनिया हुआ करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी बन चुकी थी। उसका नाम आयरा था। हम पहली बार एक बरसाती शाम को मिले थे। सड़कें पानी से भरी थीं। लोग दुकानों की छतों के नीचे बारिश से बच रहे थे और मैं बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी वो भागती हुई आई। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश से भीग चुके थे। वो मेरे पास आकर रुकी और बोली, क्या यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? मैंने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। वो मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात हुई थी।